उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव शिवपुर में मोहन नाम का एक किसान रहता था। मोहन बहुत गरीब था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसकी ईमानदारी और मेहनत। उसके पास सिर्फ 2 बीघा जमीन थी, लेकिन वो उसे ऐसे संभालता था जैसे कोई अपनी जान संभालता है। मोहन की पत्नी सीता और एक छोटा बेटा चंदन था। परिवार छोटा था लेकिन खुश था। हर दिन सूरज निकलने से पहले मोहन खेत पर पहुंच जाता और देर शाम तक मेहनत करता। गांव में लोग अक्सर कहते थे, अगर ईमानदारी की कोई मिसाल देखनी हो तो मोहन को देखो। लेकिन उसी गांव से कुछ दूरी पर शहर में एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था, सेठ लक्ष्मीचंद। वो बहुत अमीर था, लेकिन उससे भी ज्यादा चालाक और लालची। उसका काम था किसानों से सस्ते में अनाज खरीदना और शहर में महंगे दामों पर बेचना। लेकिन उस साल मौसम बहुत अच्छा था। बारिश समय पर हुई और मोहन की फसल लहलहाने लगी। उसके खेत में गेहूं की बालियां हवा में ऐसे झूम रही थीं जैसे सोने की लहरें। मोहन रोज खेत में खड़ा होकर मुस्कुराता और कहता, इस बार भगवान ने चाहा तो हमारा जीवन बदल जाएगा। सीता ने भी सपने देखना शुरू कर दिया। इस बार हम चंदन को अच्छे स्कूल में भेजेंगे। मोहन ने मन ही मन ठान लिया था कि वो इस बार अपनी मेहनत का सही दाम लेकर ही रहेगा। लेकिन जब फसल तैयार हुई तो पूरे इलाके में उसकी चर्चा होने लगी। ये बात सेठ लक्ष्मीचंद तक भी पहुंची। सेठ ने अपने नौकर से कहा, उस किसान को बुलाओ, इतनी अच्छी फसल है, अगर सस्ते में मिल जाए तो बड़ा फायदा होगा। मोहन को शहर बुलाया गया। वो थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन आत्मविश्वास से भरा हुआ भी। सेठ ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह, तुम्हारी फसल तो बहुत अच्छी है, लेकिन बाजार अभी कमजोर है, ज्यादा दाम नहीं मिलेंगे। मोहन समझ गया कि सेठ उसे कम कीमत देने की कोशिश कर रहा है। उसने शांत स्वर में कहा, सेठ जी, मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन मेहनत का सही मूल्य जानता हूँ। मैं कम दाम में नहीं बेचूंगा। सेठ के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। ठीक है, देखते हैं तुम कब तक टिकते हो। कुछ दिन बाद सेठ ने एक नई योजना बनाई। उसने मोहन को फिर बुलाया और कहा, देखो, तुम अपना गेहूं मेरे गोदाम में रख दो, जब कीमत बढ़ेगी तब मैं तुम्हें अच्छा पैसा दूंगा। मोहन को ये प्रस्ताव सही लगा। उसने सोचा कि इससे उसे ज्यादा फायदा होगा। उसने अपनी पूरी फसल सेठ के गोदाम में रख दी। कुछ हफ्तों बाद जब मोहन पैसे लेने गया तो सेठ ने मुंह बनाकर कहा, तुम्हारा आधा गेहूं खराब हो गया है, अब मैं तुम्हें बहुत कम पैसा दूंगा। मोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन सेठ जी, ऐसा कैसे हो सकता है? सेठ ने सख्ती से कहा, गोदाम में क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेना है तो लो, नहीं तो जाओ। मोहन समझ गया कि उसके साथ धोखा हुआ है। मोहन दुखी जरूर था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने गांव जाकर सबको बताया, लेकिन उसने बदला लेने की बात नहीं की। वो बोला, सच अपने आप सामने आएगा। गांव के बुजुर्ग रामदास ने कहा, बेटा, ईमानदारी की राह मुश्किल होती है, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है। इसके बाद मोहन ने एक योजना बनाई। उसे याद था कि उसने अपनी हर बोरी पर एक खास लाल निशान बनाया था। कुछ दिनों बाद गांव के पास एक बड़ा मेला लगा। सेठ भी वहां अपना अनाज बेचने आया। मोहन चुपचाप वहां पहुंचा और देखा, वही गेहूं, वही बोरियां। मोहन ने गांव के लोगों और सरपंच को बुलाया। फिर वो जोर से बोला, सेठ जी, ये वही गेहूं है ना जो आपने खराब बताया था? भीड़ जमा हो गई। सेठ घबरा गया। नहीं, ये अलग है। मोहन ने एक बोरी उठाई और उस पर बना लाल निशान दिखाया। अब सब समझ गए। सरपंच ने गुस्से में कहा, तुमने एक ईमानदार किसान के साथ धोखा किया है। भीड़ भी चिल्लाने लगी, सजा दो, सजा दो। सेठ के पास कोई रास्ता नहीं बचा। उसे मजबूरी में मोहन को पूरा पैसा देना पड़ा, साथ ही नुकसान का मुआवजा भी। वो शर्मिंदा होकर बोला, मुझे माफ कर दो, लालच में आकर मैं अंधा हो गया था। मोहन ने शांत स्वर में कहा, गलती इंसान से होती है, लेकिन उसे सुधारना जरूरी है। उस दिन के बाद सेठ ने कभी किसी के साथ धोखा नहीं किया। मोहन ने अपने बेटे को अच्छे स्कूल में भेजा, घर की मरम्मत करवाई और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाया। गांव में उसकी इज्जत और भी बढ़ गई। लोग कहते थे,
ईमानदारी कभी हारती नहीं।